एक राजा के यहां एक व्यक्ति आया, कहा राजा मुझे नौकरी पे रख लो। तो राजा ने कहा मेरे पास तो किसी नौकर की कमी नहीं है और मेरा काम हो जाता है, मेरे पास सैकड़ों नौकर है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि राजा मैं आपका ऐसा काम करूंगा कि कोई भी आपके पास ऐसा सेवक नहीं होगा जो मैं काम करके दिखाऊंगा। मुझ जैसा काम कोई नहीं कर सकता है, आप आजमा के देखिए। राजा ने कहा ठीक है, तू 6 महीने 1 साल के लिए रहे और मेरे यहां नौकरी कर और सुन, मैं तेरा काम देखूंगा। कहा राजा आप मेरा काम देखना, फिर मुझे पगार देना। ठीक है। राजा ने कहा जो मेरा जो घोड़ों का स्तबल है ना, तो वो घोड़े वहां पर बंधे हुए थे, जाओ मेरे घोड़ों की देखरेख करो। ठीक है। 2-4 दिन बीते, राजा एक नया घोड़ा लाया। तब उस व्यक्ति ने कहा राजा ये घोड़ा जो है ना वो अच्छी नस्ल का नहीं है। राजा आप जो ये घोड़ा लाए हैं, राजा ने कहा कल ही तो मैं ये घोड़ा लाया और आज ये कंप्लेंट भी कर रहा है, क्या घोड़े में खामी है? बोले राजा ये घोड़ा ये नस्ली घोड़ा नहीं है, नस्ली यानी नस्ल वाला, घोड़े की नस्ल का नहीं है, इसमें हरकतें कुछ अलग है। बोले क्या हरकतें हैं? बोले राजा आप उसको मंगवाओ जिससे आपने ये घोड़ा खरीदा है। राजा ने उससे बुलाया। बोले भाई इस ये घोड़े को तुमने कैसे पाल पोस के बड़ा किया? इसमें कुछ गड़बड़ है घोड़े में, और ये नस्ली घोड़ा नहीं है। नस्ली यानी अपनी नस्ल से नहीं है, अपने खानदान से वो नहीं है, और इसमें घोड़े जैसी हरकतें कम है। तो उस व्यक्ति ने जिसने घोड़ा बेचा था राजा को, उसने कहा राजा सही है, आप सही कह रहे। जब ये पैदा हुआ था ना तो इसकी मां मर गई, तो उसको हमने गाय का दूध पिला पिला के हमने बड़ा किया, और इसका पिता घोड़ा भी जो था वो भी मर गया, तो हमने इसको गायों के बीच में रखा, और ये गाय का दूध पी पी के गायों के बीच में रह रह के इसको गाय जैसी हरकतें हो गई है, गाय जैसे काम हो गए हैं। पता है उस घोड़े में क्या था? उस घोड़ा जैसे घोड़ा घास खाता है ना तो मुंह ऊपर करके खाता है और गाय मुंह नीचे करके खाती है, तो ये घोड़ा मुंह नीचे करके घास खा रहा था। तब राजा ने सोचा यार ये व्यक्ति तो बड़ा समझदार है, इसको मैंने नौकरी पे तो रखा है, इसने घोड़े की नस्ल तक पहचान ली। राजा ने उसको कुछ इनाम दिया, भेड़ बकरियां दे दी। बोले जाओ अपने घर लेके जाओ, ये 4 भेड़ ले लो, 4 बकरियां ले लो। ठीक है। कुछ दिन बीते, राजा ने कहा यार तूने तो घोड़े की नस्ल पहचानी, उसका खानदान पहचान लिया कि इसमें गौ माता जैसे लक्षण है, मुझे एक बात बताओ मेरी पत्नी कैसी है? तुमने रानी को भी देखा है, रानी का व्यवहार देखा है। कहा राजा वो मुझे माफ करना, वो खानदानी नहीं है, वो खानदानी नहीं है। खानदानी नहीं है? बोले क्यों खानदानी नहीं है? बोले सबके साथ बुरा व्यवहार है, रफ बात करती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है। अगर रानी होती तो उसमें कुछ फजीलत होती, इज्जत होती, मान सम्मान होता किसके लिए, लेकिन वो सबसे गंदा व्यवहार है। राजा ने कहा यह बात मैं पूछूंगा उसकी मां से, यानी अपनी सास से, कि आपने कैसी परवरिश दी अपनी बेटी को। तो उसने अपनी सास को बुलाया और अपनी सास को कहा सच बताओ। उसकी सास ने कहा कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। हमारे घर में एक दासी आती थी, इसको पालती थी, मैंने इसको नहीं पाला है, दासी ने इसको पाला है। और दासी का स्वभाव अच्छा नहीं होता था, और मुझे ये नहीं पता था कि दासी इसको कुछ भी सिखा देती थी, कुछ भी सिखा देती थी, तो इसलिए वो वैसी हो गई है। राजा ने कहा यार ये व्यक्ति बड़ा समझदार है, और मेरी पत्नी खानदानी नहीं, ये भी बता दिया। राजा ने उसको और भेड़ बकरियां दे दी, भेड़ बकरियां दे दी, ले लो गिफ्ट है तुम्हारा। तब राजा ने एक दिन पूछा मेरे लिए कुछ बताओ। कहा राजा आपके लिए कुछ बताऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। राजा ने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, तू जो बोल। कहा राजा आप भी खानदानी नहीं हो। बोला वो कैसे? बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगा,
आप राजा नहीं हो, आप खानदानी नहीं हो, आपकी जड़ कुछ अलग है। राजा ने अपनी मां से पूछा, सच बताओ मां, मेरी जड़ क्या है? क्या मैं आपके खानदान का नहीं हूं? तब उसकी मां ने राज खोला कि बेटा, तू मेरी सगी औलाद नहीं है, मैंने तुमको दत्तक लिया है किसी से। राजा तो और हैरान हो गया, बोले इससे मुझे भी पहचान लिया और आज मुझे पता चला है जीवन का राज, मैं अपनी मां की सगी औलाद नहीं हूं। राजा ने कहा, भाई तूने घोड़े को पहचान लिया कि वो घोड़ा मुंह नीचे करके घास खा रहा है, तब तुझे उसकी नस्ल का पता चला। मेरी पत्नी का स्वभाव बुरा है, उससे तुम्हें पता चला कि वो खानदानी नहीं है। अब मैं खानदानी नहीं हूं, ये तुम्हें कैसे पता चला? कहा, राजा अगर आप खानदानी राजा होते, हां अगर आप खानदानी राजा होते तो आप कभी मुझे भेड़ बकरियां दान में थोड़ी देते, गिफ्ट में। आप हीरे मोती देते, राजा की ये निशानी होती है। आपने भेड़ बकरियां मुझे थमा दी, ये राजा ऐसा थोड़ी करता है। तब मैंने पहचान लिया। राजा का व्यवहार, राजा की पत्नी का व्यवहार, घोड़े के व्यवहार से पता चलता है कि वो कैसे हैं। ऐसे ही हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हम कैसे हैं। हम लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं, तब लोग हमें पहचान लेते हैं कि हम कौन हैं, कैसे। तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो लोग हमें अच्छा कहेंगे। मतलब इंसान की शक्ल सूरत बाद में, पहले उसके व्यवहार को देखो, उसका लोगों के प्रति ट्रीट कैसा है। हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो लोग हमें अच्छा बोलेंगे। व्यवहार के ऊपर डिपेंड है।